ओम श्री गुरुवे नमः। समस्त गुरुजनों, उपासकों, मित्रों को मेरा अभिनंदन। आपका आभार श्री माता के इस चैनल पर आने के लिए। माता ललिता त्रिपुर सुंदरी के सहस्र नाम की व्याख्या करने का मेरा ये एक तुच्छ प्रयास है। आशा है मैं समस्त जनों को संतुष्ट कर पाऊंगा। इसके लिए गुरुजनों से मार्गदर्शन करने की प्रार्थना है। मैं क्षमा प्रार्थना करूंगा समस्त गुरुजनों तथा मूर्धन्य साधक गणों से। यदि मुझसे अज्ञानवश कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें और मार्गदर्शन भी करें। पुनः मैं अगले अध्याय के तरफ बढ़ता हूँ। श्री विद्या सनातन तंत्र शास्त्र का एक महत्वपूर्ण तथा अभिन्न अंग है। इसका कश्मीरी शैव मत को मानने वालों के द्वारा उद्घाटित किया है ऐसा सर्वमान्य मत है। मुख्य रूप से शाक्य मतानुसार माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी ही है जो समस्त ब्रह्मांड को स्वयं में समाहित किए हुए हैं। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का पूजन का अनुष्ठान 9 त्रिकोण तथा एक मध्य बिंदु के संयोजन से बने हुए यंत्र पर की जाती है, जिसे श्री चक्र अथवा श्री यंत्र कहा जाता है। श्री विद्या की दक्षिण भारतीय परंपरा में आमतौर पर महादेवी मुख्य 3 रूप में ललिता त्रिपुर सुंदरी अर्थात तीनों लोकों में सबसे सुंदर देवी पर केंद्रित है। महात्रिपुर सुंदरी के अलावा इस परंपरा में अन्य महत्वपूर्ण देवताओं में गणपति, बाला, राजमातंगी, महावराही और परा शामिल हैं। श्री विद्या की इस शाखा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत परशुराम कल्पसूत्र है। परशुराम कल्पसूत्र में देवी के 1000 नामों का वर्णन मिलता है। यह संप्रदाय भौतिक समृद्धि और आत्म प्राप्ति अर्थात मोक्ष दोनों को स्वीकार करता है, जो कि श्री विद्या साधना का परम लक्ष्य है। जब हम त्रिपुर के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो इसके अनेकानेक और विस्तृत अर्थ होते हैं। त्रिपुर अर्थात मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र और सहस्रार चक्र। त्रिपुर अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल। त्रिपुर अर्थात जागृतावस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्तावस्था। इस प्रकार यह शब्द त्रिपुर अपने आप में ढेरों अर्थों और रहस्यों को अपने अंदर समाहित किए हुए है और एक साधक माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना को करते हुए इन्हीं रहस्यों को अपने भौतिक जीवन में सुलझाता हुआ परम ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करता है। अपने अज्ञान के कारण मानव लगातार गलतियां करता रहता है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना के द्वारा उसे परम ज्ञान की प्राप्ति होती है और अंत में वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। वास्तव में देखा जाए तो त्रिपुरा शब्द 3 लोक तथा 3 अवस्था की अवधारणा को व्यक्त करता है, जबकि सुंदरी का साधारण अनुवाद सुंदर महिला से है। वह योनि का प्रतीक है और सृजन, संरक्षण और विनाश की शक्तियों के साथ तीनों लोकों की सबसे सुंदर महिला की प्रतीक है। शक्तिवाद में श्रीकुल परंपरा के अनुसार त्रिपुर सुंदरी महाविद्याओं में सबसे अग्रणी, सनातन धर्म की सर्वोच्च दिव्यता और श्री विद्या की प्राथमिक देवी हैं। त्रिपुरा उपनिषद में उन्हें ब्रह्मांड की परम शक्ति के रूप में उद्धृत करता है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के ऊपर शासन करने वाली सर्वोच्च चेतना के रूप में वर्णित किया गया है। अरुणाम करुणा तरंगिताक्षिम घित पाशांकुश पुष्प बाण चापाम अणिमादि भीरावेताम मयूखः अहमित्येव विभाववे भवानीम। मैं उन माता भवानी का ध्यान करता हूँ जो कि प्रातः काल के उदित होते हुए सूर्य के समान देदीप्यमान सिंदूरी आभा लिए हुए हैं, जिनके नेत्रों में करुणा का सागर हिलोरे मार रहा है।
जिन्होंने अपने हाथों में घृत के समान धवल पाश, अंकुश, उख यानी गन्ना तथा पुष्पबाण धारण की हुई हैं। मैं उन माता का ध्यान करता हूँ जो अनिमादि अर्थात अनिमा से लेकर महिमा, लघिमा आदि नाना प्रकार की शक्तियों से घिरी हुई हैं और आवश्यकता अनुसार जगत के कल्याण हेतु माँ उन शक्तियों का प्रयोग एवं संचालन करती हैं।